हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक वो हम कर रहे हैं आज वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 4 का बिजनेस सर्विसेज, जिसमें आज हम देखेंगे बैंकिंग सर्विसेज। बेसिकली क्या क्या सर्विसेज हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड कराता है। बेसिकली 3 तरह की सर्विसेज के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली है बैंक ड्राफ्ट। A bank draft, also known as demand draft, is an instrument which is used for the transfer of fund. तो बेसिकली जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, जिसे हम बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं, ये किस लिए काम आता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किस लिए काम आता है? फंड ट्रांसफर के लिए। जब फंड्स ट्रांसफर करने हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में तो हम क्या यूज करते हैं? बैंक ड्राफ्ट यूज करते हैं। Anybody can obtain a bank draft after depositing the amount in the bank. कोई भी बैंक ड्राफ्ट बनवा सकता है। अब जितने भी अमाउंट का उसको ड्राफ्ट बनवाना है, फॉर से कि मुझे 5000 रुपीज का जो है ड्राफ्ट बनवाना है, तो 5000 रुपीज जो है मुझे बैंक को देने पड़ेंगे और वो मुझे 5000 रुपीज का जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है बैंक ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर करके दे देगा। अभी जो डिमांड ड्राफ्ट है ये बनता किसके फेवर में? ये थर्ड पार्टी के फेवर में बनता है। जैसे कि कोई एक पर्सन है ए, उसे जो है सी पर्सन को क्या करने हैं? पैसे देने हैं, पैसे जो है ट्रांसफर करने हैं। तो वो क्या कर रहा है? बैंक के पास जाके बोल रहा है, एक बैंक है फॉर से कि XYZ लिमिटेड एक बैंक है, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल है, ये क्या गया? ये बैंक के पास गया, बोला कि भाई मुझे ना एक 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवाना है। तो बैंक कहेगा ठीक है बनवा लो। तो ये ए क्या करेगा? 5000 रुपीज प्लस जो भी एक्स्ट्रा एक कमीशन जो चार्ज करता है बैंक, जो भी बैंक होता है बैंक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके देगा जिसको भी, उससे जो है एक कमीशन चार्ज करता है। तो 5000 प्लस कमीशन चार्ज, जो भी कमीशन उसका होगा वो पैसे जो है आपको बैंक को देने पड़ेंगे। बैंक क्या करेगा? सी के फेवर में जो है वो आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो है बना के दे देगा और आप जो है डायरेक्ट इसे जो है ये डिमांड ड्राफ्ट दे दोगे। ये अपने बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट को जमा कर देगा और वो पैसे इस बैंक से इसके बैंक में जो है ट्रांसफर होके आ जाएंगे। तो बैंक ड्राफ्ट क्या हो गया? डिमांड ड्राफ्ट क्या हो गया? आप डिमांड करो कि मेरे लिए ड्राफ्ट बना दो जितने भी अमाउंट का आप चाहते हो, प्लस कमीशन चार्ज जो वो बैंक आपसे लेगा। और ये जो है आप किसी भी पार्टी, थर्ड पार्टी के फेवर में इसे जो है बनवा सकते हो। A bank draft is drawn by a bank branch on another branch or some other bank at the place of destination. जो बैंक ड्राफ्ट होता है वो जो भी किसी भी ब्रांच का जो है आप बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हो और किसी भी बैंक का जो किसी भी बैंक के फेवर में जो है आप बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हो। फॉर से कि आपका अगर किसी और स्टेट में बैंक है और जिसको आपको पैसे देना है उसका जो बैंक है वो किसी और स्टेट में है, किसी और स्टेट का बैंक है, तो आप जो डिफरेंट बैंक है, डिफरेंट स्टेट्स के हैं, तो कोई इशू नहीं होता। आप जो है इजिली डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनवा सकते हो और फंड जो है ट्रांसफर कर सकते हो। द बैंक चार्ज सम कमीशन इन लिeu ऑफ इशुइंग। जो ये बैंक ड्राफ्ट बना के दे रहा है, डिमांड ड्राफ्ट बैंक प्रिपेयर करके दे रहा है, उसके लिए क्या करता है? वो एक थोड़ा सा कमीशन चार्ज करता है। अ बैंक में इशू बैंक ड्राफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन कस्टमर रिलेशन विद द बैंक। अब कोई कस्टमर्स ऐसे हो जाते हैं जिनके डिमांड ड्राफ्ट जो है बनते रहते हैं बैंक के साथ, उनके रिलेशन भी अच्छे हैं, तो वो उनको डिमांड ड्राफ्ट जो है नॉर्मली ऐसे भी बना के दे देते हैं, उस पर कमीशन चार्ज नहीं भी करते हैं। वैसे जर्नली कमीशन चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ये डिमांड ड्राफ्ट होता है जिसे हम डीडी भी कहते हैं। ये किसी भी थर्ड पार्टी के फेवर में जो है बनवाया जा सकता है। वो किसी भी जो थर्ड पार्टी है उसका अकाउंट जो है किसी भी बैंक में हो, किसी भी स्टेट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है उस थर्ड पार्टी के फेवर में उस बैंक के लिए जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवा के उसको जो है पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। द बैंक अलाउज ए कस्टमर टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट बैलेंस अप टू एग्रीड लिमिट। फर्स्टली जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है वो करंट अकाउंट बैलेंस के, जिनका करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है उन्हीं को ही ये फैसिलिटी मिलती है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि मेरा एक करंट अकाउंट है, फॉर से कि मेरा एक करंट अकाउंट है XYZ लिमिटेड बैंक में, मेरा जो है चेक लगना है 1 लाख रुपए का, ठीक है। मेरे जो इस बैंक से जो है अच्छे रिलेशंस भी हैं, ट्रांजेक्शन्स भी अच्छे से चल रही हैं। मेरा एक जो है चेक लग गया 1 लाख का, लेकिन उस टाइम पे मेरे अकाउंट में सिर्फ 90,000 रुपीज ही पड़े थे। अब चेक पास कैसे होता? तो इस केस में क्या करता है बैंक? अपनी तरफ से 10,000 रुपीज डिपॉजिटर को, जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मेरा एक अकाउंट है, करंट अकाउंट है,
और 90,000 रुपीज जो है मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, मेरा रिलेशन भी बैंक से बहुत अच्छा है और 1 लाख का चेक एकदम से लग जाता है, तो कहीं जो ये एक्स्ट्रा 10,000 की मुझे जरूरत है वो क्या देगा, बैंक मुझे एज अ लोन दे देता है। ऐसा नहीं कि वो फ्री में दे रहा है मुझे वो पैसे जो मुझे जरूरत है, वो एज अ लोन के तौर पर जो है मुझे वो 10,000 रुपीज शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है मुझे वो पैसे दे देगा कि आप अपना एक बार चेक पास करा लो, उसके बाद जो है आप मुझे मेरे पैसे वापस कर देना, प्लस इंटरेस्ट के साथ। The customer has to pay interest on amount overdrawn by them। जो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा मैं बैंक से ले रही हूँ अपना चेक पास कराने के लिए एक टाइम पीरियड के लिए, उसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। बैंक ऐसे ही मुझे वो 10,000 रुपीज नहीं देगा यूज करने के लिए। द सिक्योरिटी फॉर ओवरड्राफ्ट इज यूजुअली फाइनेंशियल एसेट ऑफ द अकाउंट होल्डर सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स। अगर या तो आपके बैंक से रिलेशन अच्छे हों, ट्रांजेक्शन, वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देख रहा है कि हाँ भाई ट्रांजेक्शन अच्छी हो रही हैं, पुराना अकाउंट है, तो आपको वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है। नहीं तो या फिर आपके जो है कुछ एसेट जो है बैंक के पास रखे हो तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको देता है कि भाई अभी मेरे पास कैश नहीं है, आप मेरे शेयर्स रख लो और मुझे जो है इसके बदले जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो। इट इज अ टेम्परेरी फैसिलिटी, ये टेम्परेरी फैसिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि हर बार आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी या फिर जो है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको मिल जाएगी, शॉर्ट टाइम पीरियड, टेम्परेरी बेसिस पे जो है आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको फैसिलिटी मिल रही है। जल्दी से जल्दी आपको ये अब जो है बैंक का पैसा वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज लोअर देन ऑन कैश क्रेडिट बिकॉज द रिस्क इन्वॉल्व एंड सर्विस कॉस्ट आर लेस। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये कंपैरिजन करें अगर कैश क्रेडिट, अभी हम देखते हैं कि कैश क्रेडिट क्या होता है, इसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि देखो इसमें रिस्क थोड़ा कम है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है ओवरड्राफ्ट में फर्स्टली वो दे नहीं रहा है, थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट पे यहाँ पे जो है रिस्क जो है थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन दे रहा है, ज्यादा बड़ी अमाउंट का लोन दे नहीं रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देख के ही थोड़ा सा एक आप अपना एसेट कुछ दे रहे हो उन्हें, तभी जो है वो आपको एज अ लोन वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैश क्रेडिट के कंपेरिजन में वो लो होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैश क्रेडिट। यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, कैश, एक तो हमारा बैंक ड्राफ्ट जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, जो कि हम थर्ड पार्टी के फेवर में बनवाते हैं। सेकंड इज बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हमारे अकाउंट में पैसे कम है और एकदम से हमारा चेक लग जाए, हमें पैसे की जरूरत पड़ रही है उस चेक को पास कराने के लिए, तो बैंक हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है। ये सिर्फ करंट अकाउंट जो है डिपॉजिट होल्डर्स के लिए ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैश क्रेडिट के कंपैरिजन में कम चार्ज किया जाता है, तो ये टेम्पररी फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है, एक शॉर्ट टर्म कैश लोन की तरह ये जो है काम करता है। कंपनी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या कर रही है, आपको एक कैश लोन दे रही है। तो बोरोवर इज सैंक्शनड अ क्रेडिट लिमिट अप टू विच इट मे ड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द बैंक। एक लिमिट जो है आपको यहाँ पे दे दी जाएगी कि भाई इतनी लिमिट तक जो है आप जो है बैंक से पैसे बोरो कर सकते हो। जैसे कि 1 लाख की एक लिमिट मिल गई है कि आपको कैश क्रेडिट पे जो है 1 लाख की लिमिट, 1 लाख का लोन मिल गया है, धीरे धीरे करके या एक बार में कैसे भी आपकी मर्जी, लेकिन 1 लाख रुपए तक आप जो है बैंक से निकाल के उसको जो है यूज कर सकते हो। दिस क्रेडिट लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द बैंक एस्टिमेशन ऑफ द बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस। अब यहाँ पे ये क्रेडिट लिमिट फिक्स नहीं है, मैं एक एग्जांपल लेके बोल रही हूँ 1 लाख। अब वो क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर की जो बैंक अकाउंट होल्डर जिसको ये फैसिलिटी मिल रही है कैश क्रेडिट की, एक शॉर्ट टर्म लोन मिल रहा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी रही है, उसकी स्टेटमेंट कैसी है बैंक की, कितना उसका अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, कैसे विड्रॉ होता है, क्या वो टाइम पे पेमेंट कर देता है, पहले भी उसने लोन लिया है या नहीं लिया है, लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले रखे हैं, उसके अकाउंट जो उसका बैंक के साथ रिलेशन है वो कैसा है। तो कहने की क्रेडिट वर्दीनेस देख के जो है यहाँ पे लिमिट वो सेट की जाती है। वो 1 लाख भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी, 50 लाख, 40 लाख, मतलब कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी की, मतलब जो डिपॉजिटर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पे जो है डिपेंड करता है। द बैंक, सॉरी ये बैंक लिखा है यहाँ पे, ये बैंक है। द बैंक प्रोवाइड्स दिस टाइप ऑफ फंडिंग बट ओनली आफ्टर द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी इज गिवन टू सिक्योर द लोन। लोन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सबमिट करानी पड़ेगी। कल को अगर बाई चांस क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक कर ली, फिर भी अगर उसने वो पैसे वापस नहीं किए तो बैंक क्या करेगा। इसलिए बैंक जो है सिक्योरिटी तो लेता ही लेता है अगर वो लोन के तौर पर आपको फंड्स प्रोवाइड करा रहा है, ताकि अगर कल को मुझे मेरे पैसे वापस ना मिले तो जो मेरे पास सिक्योरिटी रखी है उसको बेच बाच के जो मैं अपने पैसे जो है रिकवर कर लूंगा। तो जब तक सिक्योरिटी की वो सिक्योरिटी सबमिट नहीं होगी, आपको भी एक शॉर्ट टर्म लोन, एक कैश क्रेडिट जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, उस अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। वंस अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट हैज बीन गिवन, द बोरोवर कंपनी कैन कॉन्टिन्यूअसली ड्रॉ फ्रॉम द बैंक अप टू द स्पेसिफाइड अमाउंट। जैसे ही जो है सिक्योरिटी सबमिट हो जाएगी, बोरोवर जो है
जिसने लोन लिया है, जो अकाउंट होल्डर है, वो जो है आराम से जो भी लिमिट उसकी है उस लिमिट तक जो है वो अपने पैसे विड्रॉ जो है बैंक से एक बारे में या एक एक धीरे धीरे करके जैसे भी वो मर्जी चाहे वो अपने अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकता है। आई होप गाइस कि आपको तीनों टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। 3 तरह के बैंक सर्विस के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा। बैंक ड्राफ्ट, जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, जो थर्ड पार्टी के फेवर में बनाया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी बैंक का हो, किसी भी स्टेट का हो। सेकंड आता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हमारे अकाउंट में पैसे कम पड़ जाते हैं और ज्यादा का चेक लग जाता है तो बैंक हमें जो है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, हमारा वो चेक पास करा देता है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने उससे जो है वो लिया है एज अ लोन ही, जो हमने उससे एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है वो जो है हमें पे करना पड़ता है टाइम पीरियड के साथ साथ विद इंटरेस्ट, विद इन अ टाइम पीरियड, जो भी वो टाइम पीरियड मेंशन किया जाएगा। और नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट, की एक लिमिट दे दी जाती है बैंक की तरफ से कि हाँ इतनी लिमिट का आपको जो है लोन प्रोवाइड करा दिया गया है, एक बारी में या धीरे धीरे करके जैसे मर्जी हो आप इस लोन के अमाउंट को जो है यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में आपको सिक्योरिटी भी जमा करानी पड़ेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आई होप गाइस कि आपको तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और टॉपिक बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।